हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 को। फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव स्किल्स की बात कर रहा हूं तो सब्जेक्टिव स्किल्स में हम लोगों के पास जो यूनिट 3 है यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें हम लोग डिस्कस करें अपने चैप्टर नंबर 7 को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास क्रिएटिंग अ टेबल। आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, दो अलग अलग टाइप के मेथड है जिसके थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, तो आप उस टेबल के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप अपनी टेबल के अंदर जो है कुछ रोज को या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी टाइप से आप अपनी टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, वो भी कुछ ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से आप जो अपनी पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं या आप अपनी टेबल को कॉपी करना चाहते हैं या फिर आप अपनी टेबल को मूव करना चाहते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने जो है स्टार्ट कर दिया अपने राइटर को। अब हम लोग इसमें अपनी टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल होता क्या हम लोग जानते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं रो एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ टेबल को क्रिएट करने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। या तो फ्रेंड्स हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट भी है आपके पास, कंट्रोल F यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ F12 को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंसर्ट टेबल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ग्रिड आएगी जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था फ्रेंड्स, आप यहाँ से इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो टेबल मेन्यू में जा सकते हैं और इंसर्ट टेबल पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, आपसे बहुत चीजें पूछेगा भी। देखिए, आप यहाँ पर टेबल का एक नाम दे सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक कोई भी नाम, लाइक मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो कॉलम्स ले सकते हैं। तो आप कितने कॉलम लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, मैं 3 कॉलम्स लेना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ रोज कितना लेना चाह रहे हैं, आप 10 लेना चाह रहे हैं। इसी टाइप से आप इसमें हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं, अगर आपका पेज चेंज होता है तो। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप हेडिंग कौन से रखेंगे, लाइक सबसे पहली जो रो है जिसमें मैं लिख दूंगा सपोज वहां पर रोल नंबर लिख दूंगा, देन उसके बाद में उसका जो भी नेम है और उसके बाद उसका मार्क्स या परसेंटेज या ईमेल एड्रेस फोन नंबर जो भी आप डाल रहे हैं, तो वो आप हर पेज पे दिखाना चाह रहे हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स डू नॉट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास अलग अलग स्टाइल से आप किस स्टाइल की अपनी टेबल जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल से आपको जो अच्छी लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो आपने सेलेक्ट करी वो आ जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा सपोज की यहाँ पर SNO लिख देता हूँ, ठीक है, सीरियल नंबर। देन उसके बाद में नेम लिख दूंगा और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक किसी का रोल नंबर 101 था, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है। इसी टाइप से फ्रेंड्स 107, 108, 109, इस टाइप से कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। कुछ नाम हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ विनय नाम है किसी का, ठीक है, तरुण है, राहुल है। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कुछ और नाम डाल सकते हैं, लाइक रवि है, अमन है, ठीक है, विशाल है। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं नाम डाल सकता हूँ लाइक भावेश, ठीक है, हितेश और नीरज। इस टाइप से कुछ नाम डाल दिए। इसी टाइप से आप परसेंटेज डाल सकते हैं, किसी के परसेंटेज ये हैं, किसी के ये हैं, अलग अलग टाइप के परसेंटेज है अपने पास में, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, अपनी एक टेबल क्रिएट कर दी। टेबल बनाने के दो तरीके थे, अपन ने डिस्कस किए थे, कौन कौन सा था। एक तो आप यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार से यूज कर सकते हैं, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Ctrl+F12 है, या नहीं तो आप टेबल में भी जाकर के इंसर्ट टेबल बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल में कंटेंट कैसे डालते हैं, दो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर एक और रो क्रिएट कर दे या एक और कॉलम क्रिएट कर दे, तो उसके लिए क्या करना है, लाइक अगर मैंने क्लिक बार कर रखा है तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है, लाइक इस टेबल में कहीं आपने क्लिक कर रखा है, तो यहाँ आपको नीचे कहीं कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें से आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले रो अबो है, रो बिलो है, अगर आपको रोज लेनी है तो। इसी टाइप से फ्रेंड्स कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर है। तो जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप कोई कॉलम लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है, आप उस कॉलम को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, रो है या कॉलम है, आप जो डिलीट करना चाहें, ठीक है। तो मैं वापस एक बार अंडू कर देता हूँ। इस टाइप से हमें यहाँ पर 3 कॉलम ही चाहिए। इसी तरीके से अगर बीच में कहीं जैसे आपने यहाँ अमन वाला एरिया सेलेक्ट कर रखा, इस रो के ऊपर आपको कोई रो चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रो अबो रो बिलो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लेना चाह रहा हूँ, एक रो इंसर्ट हो जाएगी।
इसी तरीके से इसके नीचे चाहते हो एक नीचे आ जाएगी, आप इसके लेफ्ट साइड के अंदर कॉलम चाहते हो, इसके राइट साइड में कॉलम चाहते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप उस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी टाइप से इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, आप उस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, उस रो पे आप क्लिक कर दीजिए, वो पर्टिकुलर रो आप डिलीट कर सकते हैं। इसी टाइप से इस वाली रो को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल के अंदर कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे आप उसके अंदर जो है कुछ नई रोज या नए कॉलम्स को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, या आप उन कॉलम या रो को वापस डिलीट भी कर सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं किसी टेबल को स्प्लिट करना, तो स्प्लिट करने के लिए क्या, आप जिस जगह से आप चाहते हैं आपकी टेबल स्प्लिट हो जाए, वहां अपने कर्सर को रख दीजिए। देन उसके बाद में आपको टेबल मेन्यू पे ही जाना है और इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्प्लिट टेबल। अगर आप स्प्लिट टेबल करेंगे तो आपकी टेबल वहां स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा, हेडिंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी आप बता दीजिए। तो मैं हेडिंग चाहता हूँ, इसलिए उसकी हेडिंग भी कॉपी होकर के अलग से एक टेबल बन जाएगी। तो एक टेबल थी जिसमें इतना ही डेटा था, दूसरी टेबल में ये है। इसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं अपनी सेल्स को भी स्प्लिट करना, तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक को एक से ज्यादा को भी। और देन उसके बाद में भी फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन आता है टेबल्स, और उसमें आप कर सकते हैं स्प्लिट सेल। उस सेल में कितने कॉलम दिखाना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। लाइक इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने पास दो जो है वो रो है, लेकिन फाइनली रो आपके पास एक ही है, ठीक है। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। रो बढ़ाना चाहें आप रो कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप कोई कॉलम बढ़ाना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। क्या करना है, टेबल के अंदर स्प्लिट सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्प्लिट सेल्स इनटू। तो आपकी सेल्स आप हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाह रहे हैं कि वर्टिकली। आप वर्टिकली कर देंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास दो कॉलम आ चुके हैं। तो आप एक कॉलम वहां लिख रहे थे, किस टाइप से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने जो है वो डिस्कस किया है कि कैसे आप अपनी टेबल्स को जो है स्प्लिट कर सकते हैं, या आप अपनी सेल्स को जो है किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग अब डिस्कस करने वाले कि कैसे आप अपने जो सेल्स को जो है वो मर्ज कर सकते हैं, या दो टेबल्स को भी आप मर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टेबल को मर्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं, दो सेल्स के बीच में यानी कि दो टेबल्स के बीच में आप कर्सर रख दीजिए। देन आप यहाँ पर जो है बैक जो है आपने यहाँ पर जो है डिलीट की को यूज कर लिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर अब क्योंकि बीच में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों टेबल में से। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर मर्ज टेबल। तो देखिए जैसे ही आपने मर्ज टेबल किया, वो कंप्लीटली जो दो अलग अलग टेबल्स थी आपने उन दोनों को जो है वो मर्ज कर दिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपनी टेबल को यहाँ पे डिलीट करना, तो आप अपनी टेबल को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर, आप जैसे रोज कॉलम को सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेबल। टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा डिलीट। अब आप डिलीट क्या करना चाह रहे हैं, या तो रो डिलीट करना चाह रहे हैं, या कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, या क्या टेबल। तो आप टेबल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है। खैर मैं वापस उसको क्या कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, वापस लेकर के आ रहा हूँ। अंडू से वो वापस आपके सामने टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो टेबल को कट और कॉपी हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल को आप यहाँ से, ठीक है, ये जो भी आपकी टेबल है आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका तो यही था जैसे मैंने अभी किया, और दूसरा ये है कि फ्रेंड्स इस टेबल के जस्ट ऊपर देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट होगा, इसी टाइप से यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट होगा, और यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर साइड में यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप जिस रो के आगे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स वो वाली रो पर्टिकुलर सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं रो नहीं, रो और कॉलम दोनों यानी कि पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, तो बस आपको इसके कोने पे जाकर के इस तरीके से क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ से कॉपी करते तो फ्रेंड्स इसकी एक कॉपी बन चुकी है क्लिपबोर्ड में, और यहाँ कुछ कंटेंट लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लाइक सैंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ। और इसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया उसको मैंने कहाँ भेज दिया, क्लिपबोर्ड में। अब आप उसको वापस पेस्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल है, कंट्रोल वी कर सकते हैं। तो एक टेबल ऊपर थी, एक टेबल यहाँ भी आपके पास आ चुकी है, इसको आप किसी दूसरी फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि नहीं वो ऊपर से हटा करके हमें लेके आना है, तो क्या करना होगा, इस टेबल को आपको सेलेक्ट करके कट करना होगा। कट करके फ्रेंड्स उसको मैंने हटा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर रहा हूँ पेस्ट करने के लिए। तो कट पेस्ट आप जानते हैं कैसे आप लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है इस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे हम लोग अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को हम लोग किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल क्रिएट करने के भी हम लोगों ने अलग अलग तरीके देखे। इस तरीके से फ्रेंड्स कैसे हम लोग टेबल को जो है स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, स्प्लिट, मर्ज, बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि टेबल पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।